हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम अगेन इन माय वीडियोस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग आज सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस में उस कार्य का अध्ययन करते हैं, उस एक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जो भूतकाल में पूरा हो गया हो, भूतकाल में जो हुआ हो। तो इसमें भूतकाल में समाप्त हो गया हो, भूतकाल की आदत को बताने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में किसका अध्ययन होता है? तो वह काम जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे, मैंने कल उससे मुलाकात की। इसका मतलब हुआ कि मेरे मुलाकात भूतकाल में उससे हो गई। तो ये भूतकाल में जो कोई काम समाप्त हो जाता है तब हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। दूसरा इसमें अध्ययन होता है ना, भूतकाल की आदत को बताने के लिए। भूतकाल में उस कार्य व्यापार को की आदत को बताने के लिए होता है, जो कोई व्यक्ति आदतन होता है उसका। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, राम always advised me। राम always advised me। राम ने हमेशा मुझे सलाह दी। राम ने हमेशा मुझे सलाह दी। इसका मतलब हुआ कि उसकी आदत थी मुझे सलाह देने की, हमेशा किसी न किसी काम पे मुझे बताने की। तो हम लोग कहते हैं ना कि भूतकाल सिंपल पास्ट में उस एक्शन का हम लोग स्टडी करते हैं जो उसकी आदत को बताता है। और तीसरा, हम लोग भूतकाल से संबंधित स्थिति का वर्णन करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम लोग भूतकाल से संबंधित स्थिति का वर्णन करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर का यूज होता है। इस कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर का यूज होता है। जब हम लोग भूतकाल से संबंधित स्थिति का वर्णन करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के साथ वाज और वेयर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ देखेंगे, इट वाज वेरी हॉट। इट वाज वेरी हॉट, वह बहुत गर्म था। राम वाज वेरी एंग्री। राम बहुत क्रोधित था। द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल, मतलब स्थिति जो थी वह नियंत्रण में थी। तो इस तरह से हम लोग भूतकाल से संबंधित स्थिति का वर्णन जब करते हैं तो वह एक्शन भी सिंपल पास्ट टेंस में आता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर का यूज करते हैं। तो अब हमारे बीच दो कंडीशंस होते हैं कि हम इसको पहचाने कैसे। पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, जब हम सिचुएशन का अध्ययन करते हैं तो था थे थी रहता है, पानी गर्म था, स्थिति नियंत्रण में थी, राम बीमार था, सोनी अच्छी थी। तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वाज या वेयर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर का यूज करते हैं और उसके बाद उस सिचुएशन का हम लोग यूज कर देते हैं। तो ये आसान प्रक्रिया है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों ने देखा इट वाज वेरी हॉट। तो जब हम भूतकाल से संबंधित स्थिति का वर्णन करेंगे तो अनदर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, राम वाज इल। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं दे वेयर ऑनेस्ट। दे वेयर ऑनेस्ट। ये सब जो है वो भूतकाल से संबंधित स्थिति का वर्णन करता है, इसलिए हम लोग इसके साथ वाज और वेयर का यूज करते हैं। लेकिन जब वर्ब बेस्ड देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, तो उसके पहचानने का जो तरीका होता है, हिंदी से अंग्रेजी में जब हम अनुवाद करेंगे तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्रिया के साथ, चूंकि हम लोग टेंस में वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, तो अब देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो वह क्रिया जो अपने साथ या जिसके साथ या ई ये, वह क्रिया जिसके साथ या ई ये लगा हो, तो वह वाक्य जो होगा वह सिंपल पास्ट टेंस का होता है। तो हम लोग उसको ऐसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ या
ई, ये इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। तो कैसे? वह गया, पहला है वह गया, तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वो बनेगा ही वेंट, वह गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ही वेंट। चूंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वह गया ही वेंट। तुमने कल मेरी मदद की, तुमने कल मेरी मदद की। हम अगर इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करें, तुमने कल मेरी मदद की, तो सब्जेक्ट यू आ गया, मदद करना हेल्प, यहाँ पे V2 का यूज होता है, यू हेल्प्ड मी यस्टरडे। सीमा ने मंच पर नृत्य किया, थर्ड है सीमा ने मंच पर नृत्य किया। यहां पे सीमा डांसेड ऑन द स्टेज। आप लोगों ने यह काम किया, आप लोग भूतकाल में होने वाली एक्शन को यह बताता है। आप लोगों ने यह काम किया। आप लोगों ने यह काम किया। यू डिड दिस वर्क। इसी तरह से जो पांचवा सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू। तो इस सारे सेंटेंस में हम लोग जो देखते हैं, गया या मदद की, मंच पर नृत्य किया या काम किया या मदद की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ या, ई, ये इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन में हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ही डिड नॉट कम हियर। वह यहां नहीं आया, वह यहां नहीं आया। तो चूंकि जहां भी आप डिड पाएंगे, डू डज डिड पाएंगे, वहां पे V1 का ही यूज होता है, तो इसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं सोचना है कि उस सब्जेक्ट के रूप में आपका कोई भी नाउन प्रोनाउन है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, डिड यू हेल्प मी। डिड यू हेल्प मी, क्या आपने मेरी मदद की। चूंकि पहले V2 लग रहा था, लेकिन डिड जहां भी आएगा तो वह हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा सीरीज होता है WH वर्ड। पिछले कई वीडियोज में हमने आपको बताया, जब, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब, किन्हें, किसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में या सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बाद रहे, तो वैसे स्थिति में हम लोग WH वर्ड का यूज सब्जेक्ट के पहले करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वाई डिड यू डू दिस वर्क। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन मार्क हो गया, आपने इस काम को क्यों किया। तो इस रिलेटेड जितने इससे रिलेटेड सेंटेंस होंगे, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, क्या वह गया, तो यहां पे डिड का यूज पहले करेंगे। वह क्यों गया, तो फिर WH वर्ड, व्हाई डिड ही गो। वह कहां गया, तुमने कब खाया, उसने कब मेरी मदद की, आप लोगों ने कैसे यह काम किया, रमेश कब पटना पहुंचा। ये सारे WH वर्ड के सेंटेंस हैं। इसे आप लोग बनाएंगे, समझेंगे और हमारे अगले वीडियो में जरूर जुड़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे
फैक्ट जो हम लोग हैं अपने ऐप पे डाल रहे हैं, वेट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।